हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो पे। तो जैसा कि गाइस अभी हम आए हुए हैं पटेला, जो कि हमारे नज़दीकी मार्केट है पटेला। और अभी हम आए हुए हैं एक हॉस्पिटल में, जो कि हॉस्पिटल का नाम है खलीउल्लाह। और ये हमारे पटेला क्षेत्र में काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। हम आज आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं पैरालाइज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। तो अभी देखिए हम आ चुके हैं खलीउल्लाह हॉस्पिटल में, जो कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं पैरालाइज के। तो चलिए बिना देरी के साथ हम आपको उनके साथ मिलवाते हैं। उससे पहले आप लोग हमारी वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आपको टोटल रिव्यू के साथ हम मुलाकात भी करवाते हैं डॉक्टर से, और आपको खलीउल्लाह हॉस्पिटल भी दिखाते हैं, जो कि पटेला क्षेत्र का काफ़ी माना जाना और काफ़ी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो हमारे ग्रामीण इलाकों को काफ़ी यहाँ पे राहत भी मिलती है। तो बिना किसी देरी के साथ हम वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। लीजिए, ये रहा इनका खलीउल्लाह हॉस्पिटल का बोर्ड, जो कि आप लोग को बिल्कुल सामने दिख रहा होगा। आपको मेन गेट भी दिखाते हैं हम। तो देखिए अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये है मेन गेट हॉस्पिटल का, और अंदर चल के हम आपके मुलाकात करवाते हैं। तो ये देखिए, ये हॉस्पिटल का नज़ारा है। यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। तो चलिए चल के हम आपको दिखाते हैं कि कितनी सुविधाएं इसके अंदर है। तो अभी हम अंदर की तरफ चल रहे हैं और चल के आप लोगों से डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाते हैं। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे जस्ट सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। तो एक पेशेंट भी हैं। तो चलिए आपको इंटरव्यू करवाते हैं इनसे हम। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब का नाम क्या है। डॉक्टर साहब आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर एस एम खान, शाहिद मंजूर खान, पटेला से। जी, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके यहाँ जो भी पैरालाइज के जो भी पेशेंट आते हैं, उनका इलाज आप किस तरीके से करते हैं? उनका इलाज हम लोग मतलब फिजियोथेरेपी है, और मेडिसिन वगैरह से, हर्बल मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, एलोपैथ है। अच्छा जी। तो सिकली वगैरह है, नई टेक्निक है। तो एक चीज़ और बताइए आप हमें। जैसे मान लीजिए किसी को पैरालाइज हुआ है, और जिस टाइम पे उन्हें पैरालाइज हुआ था उस टाइम पे किसी भी हॉस्पिटल वालों ने अगर उन्हें बोतल चढ़ा दिया हो, आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसे? बोतल को मतलब ग्लूकोज। हाँ, जैसे ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, क्या ग्लूकोज चढ़ाया हुआ भी पेशेंट आपके यहाँ ठीक हो जाता है? जी, बहुत से उन्होंने बहुत से पेशेंट को काफ़ी दूर दूर से, बनारस से, इलाहाबाद से रिफ़र पेशेंट उन्होंने सही किया है। अच्छा जी। तो आप अभी कितने सालों से यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं? ये हमको लगभग 10 साल है। 10 साल हो गया। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर पॉलिश मारता है, हम लोग अपने गांव की भाषा में पैरालाइज को पॉलिश बोलते हैं। तो जैसे काफ़ी तरीके से मारता है, कभी किसी के जुबान ले लेता है, कभी किसी के हाथ पांव ले लेता है, तो कभी किसी का आधा बॉडी का पूरा अंग ले लेता है। तो उसमें अगर किसी पेशेंट को आपको ठीक करना है तो क्या आप ठीक कर लेंगे? हाँ, बहुत से ठीक। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कितना है, किस हिस्से में है, किस वजह से मारा है। तो पैरालिसिस कई वजह होती है ना, कई काज होते हैं ना, किस काज से हुआ है, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, या इम्यूनिटी का लो होना है, कई कारण होते हैं पैरालिसिस के। और अगर पॉलिश के दौरान किसी की जुबान चली गई हो, या बिल्कुल चल फिर ना पा रहा हो, ऐसा कुछ भी होने पे आप ठीक कर लेते हैं? हाँ, बहुत। अच्छा जी। अगर पेशेंट टाइम से आ गया तो रिकवर हो जाता है। बहुत से पेशेंट ठीक है, काफ़ी दूर दूर लोग हम लोग यहाँ से 10 साल से चल रहा है। अच्छा जी। ये हमारी 3री पीढ़ी है। आपकी ये 3री पीढ़ी चल रही है? हमारे दादाजी थे, फिर फादर है, फिर हमें। अच्छा जी। लगभग 40 साल पुराना सेटअप है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, जो आपके पिताजी थे या दादाजी थे, वो लोग तो काफ़ी अच्छा नाम कमाए होंगे अपने इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में पूरे एरिया में करीब से 40 किलोमीटर एरिया में किसी से पूछ लेंगे। अच्छा जी। आदमी जानते हैं। चलिए ठीक है। तो अभी एक चीज़ और बताइए आप हमें, जो आप इस पेशेंट का दवा के माध्यम से इलाज करते हैं या फिर कुछ और तरीके से करते हैं? नहीं, ज़्यादातर तो दवा से करते हैं। दवा है, फिजियोथेरेपी है, सिकैया वगैरह है। अच्छा अच्छा। जैसा पेशेंट हो, जिस टाइप हो, तो कितना है, कैसे क्या है,
तो कुछ इसकी वारंटी गारंटी या कुछ भी है या फिर यूँ ऐसे ही करते हैं आप लोग? मतलब तो देखिए आदमी गारंटी तो होती नहीं फिलहाल। हाँ हाँ। मगर ये है कि भरोसा कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोग ठीक कर लेते हैं। अच्छा। तो तो कोई टाइम से आ गया हाँ, तो उसको ठीक होना है। तो और एक चीज़ और बताइए, जी। जैसे आप लोग चलिए ठीक है, अच्छा है, आप लोग कर देते हैं, आपका चार्ज क्या बनता है नॉर्मली में? चार्ज नॉर्मली है, चार्ज बस मेडिसिन वगैरह के लिया जाता है। अगर आदमी से एडमिट है तो जो भी है बेड चार्ज वगैरह ये सब है जी। क्योंकि हर जहाँ से मान चलिए यहाँ कम लगता है, मरीज को बहुत रियायत हो जाती है। अब जैसे और जगह आदमी है एडमिट है, सागर है, जौनपुर, बनारस है, वहाँ बहुत पैसा लग जाता है न्यूरो वगैरह में। हाँ हाँ, ये तो है। लाखों रुपया लग जाता है आदमी का। ऐसे लोग घूम के हमारे जब आते हैं ना, जी जी बताते हैं ना कि हमारे इतना लग गया, लाख लग गया, 1.5 लाख लग गया। जी। यहाँ क्या बहुत रियायत हो जाता है। तो ये बताइए, जैसे पैरालाइज के जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज है, जी। आप यहाँ कब तक रखते हैं? जब तक वो रिकवर हो जाता है, मतलब जैसे चलने लायक हो जाता है। हाँ, जैसा आपको लगता है कि अब ये घर जाके अच्छे से हाँ। फील कर सकते हैं जी या अपना तौर तरीका अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो तब तक आप लोग यहाँ पे उसको रिकवर करते हैं? जी। उसके बाद जब पेशेंट मतलब सेटिस्फाई हो जाता है कि जी हम जी जा सकते हैं जी। तो छोड़ दिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये देखिए पेशेंट आज तो हमारे थे 2-3 लोग जी। आज डिस्चार्ज किया घर गए। जी। तो अच्छा इसी जी। तरह हम लोग का है, चल रहा है सब। चलिए, आप हमें एक चीज़ और बताइए जी। हमारे ऑडियंस को जी। कि आपके पास जितने भी पैरालाइज के मरीज आते हैं, जी। उनके साथ आपका क्या सेटिस्फाइज है? बहुत अच्छा है, मतलब पेशेंट जो बहुत अच्छे सेटिस्फाई होते हैं, जो जी, भी जी। आते हैं लोग दूर से, जी। मतलब यहाँ से कोई निराश हो नहीं गया। अच्छा जो जी। भी आया है खुश हो गया है। लोग मतलब उठा के आते हैं, अब यहाँ से लोग चल के जाते हैं। अच्छा जी। ये बस समझ तो आपके यहाँ सिर्फ पैरालाइज का ही इलाज होता है, किसी और चीज़ का भी होता है? 90% जान मान चलिए पैरालाइसिस होता है, बाकी सभी पेशेंट। अच्छा, अगर मान के चले तो आपके यहाँ पैरालाइज स्पेशलिस्ट ही जो भी मरीज आते हैं, आप पैरालाइज के स्पेशलिस्ट पैरालाइसिस हैं? के हैं और नाक कान गला भी है। अच्छा जी। तो बाकी नॉर्मली जो भी पेशेंट आते हैं बुखार उखार के हैं, जी जो जी भी आए सबको देखा जाता है। जी और जिससे हम लोग के जो रहता है दिन उसको लिया जाता है, जी। तो रिफर कर दिया जाता है। क्योंकि गांव है, गांव में देखिए पहले आदमी यही टकराता है ना। जहाँ ये तो है, गांव में पहले लोग अपने ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, उसके बाद फिर जैसा जाके पेशेंट होता है भाई अगर हैंडल करने लगे तो हम लोग हैंडल कर लेते हैं। जी, जी। जिस टाइप पेशेंट भाई वहाँ रिफर कर दिया जाता है। जी तो इसी टाइप से मिला जुला के काम किया जा रहा है। और ये है कि मान चलिए पैरालिसिस में हम लोग को पूरा कमांड, फुल कमांड है अच्छा जी। पूरी तरह से। जो भी आए कोई निराश होकर नहीं गया। और काफ़ी दूर से लोग सुल्तानपुर, कादीपुर, बदलापुर, जी। इधर आजमगढ़ देख लिया, मतलब हाँ। इधर पूरा 40 किलोमीटर रेंज के आसपास अच्छा जी। पेशेंट आते हैं। तो आपने काफ़ी पेशेंटों का इलाज भी किया? बहुत पेशेंट हैं। कई लोग मतलब गिन नहीं सकते इतने लोग ठीक हुए ऐसे। जी जी। अभी भी बहुत से लोग दवा चलती रहती है, लोग आते हैं दवा लेके जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कि आपने हमारे ऑडियंस को बताया कि आप पैरालाइज स्पेशलिस्ट हैं और हमारे निजी क्षेत्रों में, निजी ग्रामीण क्षेत्रों में आप हैं, तो हमें दूर क्यों जाना। और काफ़ी हमारे ही परिवार में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग काफ़ी दूर गए थे, BHU और जौनपुर, लेकिन अभी फिर भी पालिस का असर रह गया। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे पालिस सब बताते हैं कि 3 तरीके से मारता है। एक बार जब वो फर्स्ट मारता है तो थोड़ा बहुत शरीर में इफ़ेक्ट जाता है, जब वो सेकंड बार मारता है तो कुछ शरीर के अंगों को कुछ विहीन कर देता है, और तीसरी बार मैंने सुना जब पालिस मारता है तो हाँ, तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है उसमें, ऐसा कुछ सिस्टम है? अगर आदमी देखिए अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया, जी। देखिए आदमी को सही जान लेना चाहिए। जी सही जगह और सही टाइम से। जी अगर टाइम से इलाज हो गया तो वो भी ठीक है। मान लीजिए अगर किसी को अटैक हुआ, मान लीजिए अभी वो अगर 1 घंटे 2 घंटे पहुंच जाता है, जी तो जी। मतलब 90% ठीक हो जाता है। और पालिस के लक्षण कैसे पता चले? लक्षण देखिए तो लक्षण पता तो नहीं चल पाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर से होता है। जी ब्लड प्रेशर अंदर होता है, पता नहीं चल पाता है हमारा बढ़ रहा है घट रहा है। उसको मतलब दिक्कत होना शुरू होती है, जैसे चक्कर आना, घबराहट जी, जी। होना, बेचैनी होना, जी। उसको सिम्टम दिखने लगते हैं। लेकिन आदमी नॉर्मली सोचेगा चलो गैस हो गया, इससे हो गया, ठीक हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, अटैक कर जी, जाती जी, है। अटैक होने से ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो नसें जो है दिमाग में फट जाती है, ठीक है। अच्छा जी। और कभी ज़्यादा होता है तो आदमी एक्सपायर कर जाता है, हल्का होता है तो अटैक कर जाता है, एक साइड को पैरालाइज कर जाता है। जी जी क्लाट को दवा के माध्यम से, उसको इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है धीरे धीरे। अगर ज़्यादा क्लाट होता है तो ऑपरेट किया जाता है। जी हम लोग ऑपरेट नहीं करते, हम लोग मेडिसिन के द्वारा तो ठीक करते हैं। बहुत से मरीज जैसे किसी डॉक्टर ने बताया जिनका ऑपरेट होगा, जी जैसे कुछ मरीज ऐसे सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा लगता है,
तो मरीज घूम के आता कि ये डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन नहीं करा पाएंगे, हम उतना पैसा नहीं हमारे पास है। तो हम लोग बोलते हैं भाई दवा से आप कराएंगे तो उसको टाइम लगेगा। जी तो दवा से हम लोग ठीक किए, कई लोग ठीक कर दिए। अच्छा जी। चारों तो मरीज भाई घूम के आता लखनऊ से कोई आ गया, कोई वहाँ से आ गया, भाई हर आदमी के पास पैसा नहीं होता ना। हाँ ये तो तो है। पैसे बहुत लगते हैं, कम से 4 लाख 5 लाख 5 लाख रुपये। तो आदमी जैसे जो गरीब टाइप लोग होते हैं हम लोग उसको दवा से ठीक कर देते हैं। अच्छा जी। तो कुछ जैसे पैरालाइज के बहुत सारे मरीज आते हैं, कुछ तो मान लीजिए मीडियम क्वालिटी के होते हैं, कुछ तो बिल्कुल लो कैटेगरी के होते हैं, कुछ उनके लिए रियायती है आपके हाँ यहाँ? बहुत दिया जाते हैं। बहुत अच्छा। मरीज में देखिए मरीज आता है यहाँ कादीपुर का है जी। तो निहात गिरे थे ना। अच्छा जी। तो आके कहने लगा भाई डॉक्टर साहब बहुत गरीब हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो भाई चलिए हम जो भी होगा आपका डिस्काउंट कर देंगे। जी जी। उसका हम लोग ये मतलब मरीज की मदद करते हैं। अच्छा कि जी। नहीं भाई मरीज पैसा नहीं दे सकता तो उसका इलाज नहीं करेंगे। तो इलाज सबका होता है, सबके भाई थोड़ा सा गरीब है तो उसको उसी हिसाब से देखना पड़ता है। चलिए जो बहुत डिस्काउंट हो सकता है हम लोग कर देते हैं। बहुत अभाव है आपका कि आप पैरालाइज के मरीजों को काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं बहुत। और पैसों के मामले में तो काफ़ी ध्यान भी देते हैं जी, आप। जी। चलिए, तो आप एक चीज़ और बताइए, जो हॉस्पिटल है आपका खुद का है? ये खुद का हमारा पुश्तैनी है। अच्छा जी। ये हमारे दादाजी बनाते हैं। जी जी दादाजी जी। अभी भी आप उनके अस्तित्व को अभी तक हाँ, बना के रखे बना हैं। के रखते हैं। चलिए। उन्हीं के नाम से हॉस्पिटल उन्हीं के नाम से चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जो भी चीज़ें हैं सब उन्हीं के मतलब आदेशानुसार चल रही है। उनके जी। बनाए हुए मतलब चीज़ें उनको पालन किया जा रहा है। जी, उन्हीं जी। की पैकी है, जी जी कुछ अपनी पैकी, कोई नई टेक्नोलॉजी है, जी। मिला मिला के किया जाता है। क्योंकि चलिए। मरीज नए आते हैं तो नई रिसर्च आते हैं, तो सब मिला जुला सब चल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो देखिए गाइस, हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने अपने मुखार बिंदुओं से हम लोगों को बताया, हमारे सारे ऑडियंस को भी बताया, ये पैरालाइज के स्पेशलिस्ट हैं। आज तक हमारे क्षेत्र में जितने भी मरीज होते थे पैरालाइज के, हमने जहाँ तक देखा, अपने घरों में भी देखा है, अपने ग्रामीण इलाकों में भी देखा है कि जो भी मरीज होते थे वो ज़्यादातर जौनपुर जाया करते थे और जौनपुर से रेफर होने के बाद BHU जाया करते थे। खैर ये कंडीशन हमारे साथ भी हो चुका है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो अभी आप लोगों ने डॉक्टर साहब की बातें सुना और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब को कि ये बहुत ही अच्छा नियम चला रहे हैं और इनकी पुश्तैनी इलाज है, जो कि ये पैरालाइज का इलाज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी यहाँ पे मिलता है। तो अभी इस टाइम पे कोई पेशेंट नहीं है, नहीं तो आपसे हम ज़रूर उनकी मुलाकात करवाते। तो अभी हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने हमारे ऑडियंस को बताया और यहाँ तक हमने आप लोगों को परिचय भी कराया इनसे। तो आप लोगों को हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे देंगे और इनका सारा एड्रेस भी दे देंगे, डिटेल भी दे देंगे। सो आप लोग के भी ग्रामीण इलाके में अगर कोई ऐसा है तो आप लोग आइए, आपके क्षेत्र में, आपके ग्रामीण इलाके में ये सुविधा उपलब्ध है। आपको कहीं भटकना नहीं है और कहीं भी आपको दूर दराज नहीं जाना है। अगर आपके पास पेमेंट की भी सुविधा बहुत ही कम है तो डॉक्टर साहब कुछ न कुछ रियायती आप लोग को ज़रूर बरतेंगे। सो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा और आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो काफ़ी उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की बात आप लोग को बहुत ही ज़्यादा समझ में आई। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।